ऐसी संभावना जताई गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच बाइडेन का दौरा बेहद अहम है। बाइडेन के पोलैंड दौरे को लेकर तारीखों का जल्द ऐलान होगा और पोलैंड यूक्रेन का सबसे करीबी देश, जो इस वक्त सबसे बड़ा मददगार बन के उभर रहा है, और उसका दौरा करने के लिए जो बाइडेन का कार्यक्रम तय होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यूक्रेन की हर संभव मदद के लिए पोलैंड हमेशा तैयार नजर आता है और पोलैंड ने यूक्रेन की बहुत मदद की भी है और पोलैंड के रास्ते अमेरिका ने बहुत मदद की है यूक्रेन की। ऐसे में ये पोलैंड दौरा, इस दौरे पर सबकी नजरें होंगी, खास तौर पर रूस की नजरें भी होंगी कि इस दौरे में होने क्या वाला है। अमेरिका और पोलैंड के बीच ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये जानने की कोशिश जाहिर है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी होगी। लेकिन बड़ा दौरा है, बाइडेन पोलैंड की धरती से पुतिन को सीधा संदेश देंगे, इसके पूरे आसार हैं। बाइडेन मैसेज देंगे कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। यूएस कांग्रेस में जो उनका संबोधन हुआ, उसमें भी बाइडेन ने इस बात पर खासा जोर दिया। बाइडेन के पोलैंड दौरे से यूक्रेन का हौसला जाहिर है और बढ़ेगा। चेचन कमांडर की धमकी के बीच बाइडेन का दौरा बेहद अहम हो जाता है। रमजान कादिरोव ने पोलैंड पर हमले की धमकी दी है और जो बाइडेन पोलैंड ही पहुंच रहे हैं। पोलैंड दौरे पर बाइडेन कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। कमांडर सरदाना, किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं और खास तौर पर रमजान कादिरोव की धमकी के बाद यह दौरा और भी अहम नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो विजिट है जो बाइडेन का, ये तनाव बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। आज वो पोलैंड के साथ, पोलैंड के जरिए वो अपने हथियार बेच रहा था, वही उनका एक कॉरिडोर था, और आज जो वहां पहुंच रहे हैं, कल जब उनके पास पोलैंड जाएंगे, ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और पोलैंड के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो इस जंग में ना खुल के ना आ जाए। यानी इसे एस्केलेट जरूर करेगा। लेकिन अंशु, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ डॉक्टर अंशु जोशी, कि क्या यही एक वजह थी कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, ऐसी लोकेशंस को अब टारगेट किया जा रहा है जहां से एम्युनिशन पहुंचाए जा रहे हैं उस बैटलफील्ड में, उसमें पोलैंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसका थोड़ी देर पहले सुमित भी जिक्र कर रहे थे। ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां वॉर एस्केलेट 1 साल तक हो चुकी है और ये कहें कि उसकी पहली एनिवर्सरी है, जिस तरीके से उसमें पोलैंड पर ही जो बाइडेन जाकर संबोधन भी करना चाहते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली और एक तरह से एनालिसिस भी कर दिया कि पोलैंड को लेकर के अमेरिका अब इसीलिए सामने आ रहा है, पोलैंड को फोकस कर रहा है, क्योंकि शुरू से नाटो और यूएस का एक बड़ा अलाय देश रहा है। इस रशिया यूक्रेन युद्ध में पोलैंड के रास्ते से तमाम तरीके की रसद, एम्युनिशन और हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को पहुंचती रही और बार बार पोलैंड ने खुलकर इस बात को भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल वो करने देगा। और इस तरफ से हमने देखा रशिया के खेमे से इसीलिए बेलारूस को सामने किया गया और ये सारे यूक्रेन के जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। तो निश्चित तौर पर जैसा कि सरदाना सर भी कह रहे हैं कि जब यहां पर बाइडेन पहुंचेंगे तो टेंशंस एस्केलेट होंगे। और इसी पर सवाल उठ रहा है, क्या ये प्रोवोकेशन की कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जब थोड़ा युद्ध ठंडा पड़ रहा हो तो इस तरह के एक्शंस करके एक बार फिर से युद्ध में, जो युद्ध की आग जल रही है, उसमें घी डाला जाए। सुमित जी, क्या इसे प्रोवोकेशन माना जाए बाइडेन का? क्योंकि देख रहे बहुत कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, 2 मिसाइल इधर से 2 मिसाइल उधर से, और मामला वही का वही है। तो पोलैंड दौरे से मामला गर्म होगा और कहीं ना कहीं युद्ध रफ्तार पकड़ेगी। जहां तक प्रोवोकेशन की बात है तो हम किसके तरफ से देख रहे हैं? अगर रूस के तरफ से देख रहे हैं तो प्रोवोकेशन है, यूक्रेन या पोलैंड के तरफ से देख रहे हैं तो ये आत्महत्या कहां से देख रहे हैं? दूसरी बात कि कल की बात है कि डिफेंस एड दिया गया है पोलैंड को इस विजिट से ठीक पहले, इसी महीने विजिट होने वाली और पोलैंड को दिया गया है। तीसरी बात यह है कि याद रखिए, रशिया का इसमें एक सबसे बड़ा हित ये दिख रहा है कि बेलारूस के तरफ से वो कीव और पोलैंड पर बड़ा आसानी से आक्रमण कर सकता है। पोलैंड हमेशा से साथ देता रहा है पिछले 1 साल से यूक्रेन के पक्ष में। अमेरिका की जब राष्ट्रपति, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली वेरी ये इंपॉर्टेंट है कि जब इस समय वो वहाँ पर टाइमली है, वो उस समय वहाँ पर विजिट करके संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आक्रामक नीति पोलैंड के विरुद्ध भी दिखा रहे हैं, बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करके, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पोलैंड के विरुद्ध अगर कुछ हुआ तो नाटो मेंबर्स पूर्णतः उसके खुला समर्थन। इसका मतलब यह है कि पोलैंड की भी रक्षा करने के लिए नाटो के देश तैयार है, कम से कम बयानों से ये समझ में आता है। एक और बड़ी खबर है, पोलैंड दौरे से पहले बाइडेन प्रशासन ने लिया एक बड़ा फैसला। पोलैंड को $10 बिलियन के हथियार सप्लाई को मंजूरी दे दी गई है। पोलैंड को बेचे जाने वाले हथियारों में हाइमर्स और मिड रेंज मिसाइल भी शामिल है।
कर्नल शुक्ला, अब पोलैंड को भी मदद दी जा रही है, बहुत बड़ी मदद दी जा रही है अमेरिका की ओर से, हाइमर्स से लेकर के फाइनेंशियली भी बूस्ट अप किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या समझ में आता है आपको? क्या रूस के लिए अब अगला टारगेट पोलैंड ही है, इसीलिए अभी से ही पोलैंड को पीछे से बैक सपोर्ट देने के लिए जो बाइडेन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी पोलैंड इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि एज पर नेटो ट्रीटी उसका परिणाम ये होगा कि 30 डेज डायरेक्टली सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इस समय तो फिर ये मदद क्यों? ये मदद सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लिए की जा रही है और उनके जो हथियार यूज हुए हैं उसको रिप्लेनिश किया जा रहा है। जैसे आपने लास्ट वीक देखा होगा कि कुछ लेपर्ड टैंक देने की बात की गई थी, तो पोलैंड ने अपने खेमे से निकाल के 14 लेपर्ड टैंक भेजे गए थे, बट उन्होंने मांग की थी कि हमारे रिप्लेनिश किए जाएँ, हमारे 14 के 14 दोबारा नए दिए जाएँ। तो इस तरह से उसको पूरा किया जा रहा है और नए नए हथियार जो वहाँ से पोलैंड से यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं उनको रिप्लेस भी किया जा रहा है और साथ के साथ एक बड़ी मिलिट्री पावर वहाँ पे मेंटेन की जा रही है नेटो की। बिल्कुल, देखिए, और इस बीच एक अहम खबर आ रही है यूक्रेन युद्ध के बीच। रूस से ये बड़ी खबर हमारे सामने है। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, पश्चिमी देशों से बातचीत के लिए रूस तैयार है, ये कहा गया है रूस की तरफ से। और मायने क्या है यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रूस तैयार, क्या रुक जाएगा ये वॉर? रूस एक साथ सभी पश्चिमी देशों से बातचीत के लिए अब तैयार हो गया है, एक साथ या अलग अलग बैठकर भी वो बातचीत करने के लिए तैयार है। रूस की तरफ से ये साफ किया गया है। रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट का भी अपनी बातचीत में जिक्र किया है। हमने जांच की बात उठाई, लेकिन पश्चिम इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ दिखावे के लिए पश्चिम बातचीत के लिए तैयार होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। कमांडर सधाना, आज क्या ये जो स्टेटमेंट है रूस का, इसको माना जाए कि रूस थक गया है, रूस बैकफुट पर है, ये माना जाए, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में जो तथ्य हैं वो सामने आना जरूरी है? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि रूस थक गया है। रूस पावरफुल या प्रेशर में है? प्रेशर में है? बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। वो जब बातचीत पे आ रहा है तो अपनी टर्म्स पे आ रहा है, वो बुला रहा है, ना कि बाकी लोग गिड़गिड़ा के जा रहे हैं कि आप हमसे बात कीजिए और युद्ध थाम दीजिए, बंद कर दीजिए। वो करता रहेगा जो उसने अपना एक्शन करना है, क्योंकि रशिया पहले मिसाइलों से बात करता है, तोपों से बात करता है और फिर बाद में बातचीत पे आता है। जो बात विपिन कह रहे हैं वो इस लिहाज से भी तो बहुत वैलिड हो जाती है, क्योंकि अब अल्टीमेटली रशिया के खिलाफ यूएस एक कलेक्टिव मंच तो बना चुका है ना। देखिए, कलेक्टिव मंच तो नेटो कब से है एक साथ, लेकिन कुछ कर पाए क्या एक साल में? जो रशिया करना चाह रहा था वो अपने रशिया ने शायद रिपोर्ट्स नहीं आने दी डॉक्टर अंशु सामने, ये दिखाते हुए कि उसको भी तो इकोनॉमी और ट्रेड के लिहाज से बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं। लेकिन कंपैरिजन जब हम करें तो पूरी दुनिया, पूरा नाटो, पूरा यूरोप, अमेरिका खड़ा हुआ है रशिया के सामने, और रशिया एक साल से इस युद्ध को अकेले लड़े जा रहा है बिना किसी एलाई की सपोर्ट के, और अभी तक उसने अपने पूरी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी नहीं किया है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पिछले एक साल में दसियों बार पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पश्चिमी देश आए, अमेरिका आए और हमसे बातें करें, लेकिन हर बार जेलेंस्की कोई ना कोई शर्तों का एक लिस्ट लेकर, एक पिटारा लेकर पहुंच जाते हैं और कूटनीतिक टेबल तक ये बातचीत का मामला पहुंच ही नहीं।